हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास एडिबो क्लासेस बाय प्रांजल। और इस चैनल पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की ये सीरीज के अंदर लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो रूल्स ऑफ डी मेथड बनाई थी, यानी कि प्रॉपर्टी या नेचर ऑफ डी मेथड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो बेसिकली हमने वहाँ पर ये सीखा था कि अगर जो डी है, अगर उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और डी की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आती है तो उस केस में रूट्स क्या आते हैं, रियल आते हैं और इक्वल आते हैं। और फिर अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाती है तो उस केस में रूट्स क्या आते हैं, रियल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं। लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए तो उस केस के अंदर रूट्स क्या आते हैं, पॉसिबल ही नहीं होते, ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर हमने रूट्स कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, आज हमें क्या सीखना है, मैंने आपको ये बात प्रॉमिस की थी कि मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जरूर कराऊंगा वीडियो में, है ना। 4 पॉइंट मतलब लास्ट एक्सरसाइज का जो भी है क्वेश्चन नंबर 2 वो कराऊंगा जरूर। तो एक बार ये काम शुरू कर लेते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के if for each of the following quadratic equation, so that they have equal roots, if following quadratic have equal roots, ठीक है ना, दोनों के पास इक्वल रूट्स हैं। सब बात को समझना जरा। इक्वल रूट का मतलब क्या आ गया दिमाग में कि डी की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब बात को जरा समझना, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट होमवर्क में डाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और मेरे को बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो यहाँ पर इक्वल है कि कंडीशन एक ही होती है कि डी की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। बात जरा समझना, यहाँ पर पहले ए बी सी निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू कितना है, k है, और सी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में एज रूट्स आर रियल। अगर रूट्स रियल हैं, बात पकड़ना जरा, अगर रूट्स रियल हैं तो डी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो डी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। तो बी स्क्वायर, बी की सेंस क्या है, बी की सेंस है के का स्क्वायर, है ना, -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की टर्म उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास 24, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस √24। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√6, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, इसका सेकंड पार्ट भी मैं ही करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बात रिलेट हो जाए, समझ में आ जाए। दूसरा कलर पेन ले लेता हूँ। हाँ, सो सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि k टाइम्स x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर k की वैल्यू निकाल दो अगर यहाँ पर जो है इक्वल रूट्स हैं। जरा आप मेरे को एक बार सोच के बताइए कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना कमेंट में करेंगे जी। नहीं है, हाँ वो है ही नहीं ना, तो उसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ रीटा बेटा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, यानी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देखो बाहर का के एक्स जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर -2kx, ठीक है, क्योंकि के एक्स पूरे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, के, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, बी, तो -2k, है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट क्या है तो वो क्या है, 6। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखोगे एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इम्प्लाइज डी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर की सेंस क्या हो जाएगी, -2k स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ जाएगा 4k स्क्वायर
24k इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक बन गई है ऑलरेडी, है ना, तो ये इसलिए क्वेश्चन अच्छा है और पेपर में भी कई बार यही आता है, तो जरा ध्यान से समझना। अब इन पूरे में से क्या कॉमन ले पा रहे हैं आप, 4k कॉमन ले पा रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी अगर 0 के इक्वल हो तो अलग अलग भी 0 के इक्वल होता है, यानी कि 4 टाइम्स k इक्वल्स टू 0। कंसेप्ट जरा दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये कमेंट आ रहे हैं जो कि a इंटू बी वाला कंसेप्ट याद नहीं है, ये प्लीज थोड़ा सा रिकॉल करिए कि a इंटू बी को मैंने बताया था 0 के इक्वल है, यानी कि a या तो देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कब 0 हो सकती है, जब 0 हो सकती है जब कोई एक नंबर 0 के इक्वल हो, यानी कि या तो a 0 के इक्वल होगा या फिर b 0 के इक्वल होगा। अब हम नहीं ये पता कर सकते ना कि कौन सा नंबर 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को ही मान लेते हैं कि 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा, k की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, 0/4 इज 0, एक वैल्यू 0 आ गई, और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k की एक वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। समझना क्यों पड़ेगा, तो समझना ये पड़ेगा कि अगर जरा सोचना कि k की वैल्यू में दूसरे पेन ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा समझना, अगर इस वाले k की वैल्यू, इस वाले k की वैल्यू अगर 0 हो गई, इफ k इज 0, अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, और 0 इंटू द होल ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो उस केस में जब ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा अगर k की वैल्यू 0 हो गई, तो क्यों, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू द होल ब्रैकेट इज 0, और 0 जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 इक्वल्स टू 0। 6 इक्वल्स टू 0 इज अ रॉन्ग रिजल्ट, ये गलत रिजल्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर 0 को करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, आई एम राइटिंग इट ऑन नेक्स्ट पेज। सो आपको क्या लिखना है, however if k equals to 0, then the equation will not have the term x square and x. Therefore if this equation has two equal roots, k should be 6 only। बात समझ में आ रही है। सो ये आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन रह गया, वो वर्ड प्रॉब्लम, वो आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास बात है नहीं, मैंने क्लास में समझा दिया था। बाकी अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ मैं इस समय आप लोगों के लिए, और आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एडिबो क्लासेस बाय प्रांजल। थैंक यू।